आज हम हरियाणा के भिवानी में हुई एक टीचर की बेहद दर्दनाक हत्या के मामले पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास इस घटना से जुड़े कई समाचारों के अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से मामले की असल तस्वीर क्या है, क्या पहलू सामने आ रहा है, क्या चौंकाने वाले तथ्य हैं और अब तक क्या जानकारी सामने आई है, उसे समझ सकें। बिल्कुल, इन स्रोतों के आधार पर ही हम देखेंगे कि भाई असल में हुआ क्या था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बता रही है, पुलिस की भूमिका पर क्या सवाल उठे हैं। हाँ। और लोगों की प्रतिक्रिया वो कैसी रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हुआ क्या था। ढाणी लक्ष्मण गांव की रहने वाली थी ये टीचर मनीषा। 11 अगस्त को स्कूल के लिए निकली, लेकिन फिर वापस घर नहीं लौटी। अच्छा। परिवार ने इंतजार किया होगा, परेशान हुए होंगे और फिर 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त की सुबह उनकी बॉडी मिली। कहाँ मिली? सिंघानी नहर के पास एक खेत से बरामद हुई। और बॉडी मिलने के बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तब इस मामले की भयावहता सामने आई, है ना? हाँ बिल्कुल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है जी। जो खबरें हैं उनके अनुसार शिक्षिका की दोनों आंखें नहीं थीं। हाँ, और भोजन नली, सांस नली ये भी गायब बताई गई। हे भगवान। गर्दन पर किसी तेज धार वाले हथियार से इतना गहरा वार था। रिपोर्ट्स में करीब 29.5 सेंटीमीटर लंबा और 16 सेंटीमीटर चौड़ा घाव बताया गया है गर्दन। आप सोचिए, महज 5 सेंटीमीटर ही जुड़ी बची थी। सिर्फ 5 सेंटीमीटर? बाप रे। और यही नहीं, चेहरा पहचाना न जा सके, शायद इसलिए तेजाब डालकर जलाया गया था और कपड़े भी फटे हुए थे। ओहो। ये तो अत्यधिक क्रूरता है। कपड़े फटे होने से क्या दुष्कर्म का शक था शुरू में? हाँ, शुरू में ऐसी आशंका जताई गई थी, जैसा कि सूत्रों में है, लेकिन फिर 2 बार पोस्टमार्टम हुआ। एक बार तो वहीं लोकल लेवल पर, फिर रोहतक पीजीआई भेजा गया। अच्छा, पीजीआई में भी हुआ? हाँ, लेकिन दोनों ही रिपोर्ट्स में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। तो पुष्टि के लिए सैंपल्स लिए होंगे फिर? हाँ, करीब 10 तरह के सैंपल लिए गए हैं। डीएनए है, वजाइनल स्वैब वगैरह। उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही स्थिति साफ होगी। लेकिन ये जो तरीका है हत्या का, आंखें निकालना, गला इस तरह काटना, तेजाब डालना, ये किसी बेहद वहशी और शायद सोची समझी हत्या की तरफ इशारा करता है। हाँ बिल्कुल। और इसी मामले में ना पुलिस पर भी बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वो तो है। परिवार के आरोप तो बहुत संगीन हैं। कई अखबारों में छपा है कि 11 अगस्त की रात को ही, जब वो गायब हुई थी। हाँ, उसी रात जब परिवार ने मदद के लिए डायल 112 जो ईआरवी टीम होती है उनको फोन किया, तो आरोप है कि मदद तो क्या मिलनी थी, उनसे ठीक से बात नहीं की गई, कुछ अभद्र टिप्पणी की बात भी कही जा रही है और थाने जाने को कह दिया। अच्छा। मदद की बजाय थाने जाने को कहा। हाँ। और फिर जब वो लोहारू थाने पहुंचे तो वहां भी आरोप है कि सुनवाई नहीं हुई, बल्कि परिवार का कहना है कि उन्हें धक्के देकर निकाल दिया गया। क्या बात कर रहे हैं। और अगले दिन यानी 12 अगस्त को सिर्फ एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई। तो हत्या से पहले परिवार मदद मांग रहा था, पर अगर ये आरोप सही है तो सुनवाई नहीं हुई। सीसीटीवी वाला भी कुछ मामला था शायद। हाँ, एक आरोप ये भी है कि पुलिस ने स्कूल से सीसीटीवी फुटेज लेने में भी ढिलाई दिखाई। परिवार वाले खुद जांच अधिकारी एएसआई शकुंतला थीं शायद, उनको स्कूल लेकर गए थे, लेकिन तब भी फुटेज नहीं ली गई, ऐसा परिवार का कहना है। तो ये सब लापरवाहियां हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। जाहिर है, इतनी भयानक घटना और फिर पुलिस पर ऐसे आरोप, लोगों का गुस्सा तो फूटा ही होगा। बहुत ज्यादा, बहुत गुस्सा था लोगों में। गुस्साए गांव वालों ने और परिवार वालों ने दिल्ली पिलानी नेशनल हाईवे जाम कर दिया था। हाईवे जाम कर दिया? हाँ, और कई कस्बे थे जैसे लोहारू, बहल, चरखी दादरी, वहां बाजार बंद रहे, कैंडल मार्च निकाले गए। परिवार ने तो यहां तक कह दिया था कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते वो शव नहीं लेंगे। ये सब जानकारी हमें मिले समाचारों से पता चल रही है। तो प्रशासन पे काफी दबाव बना होगा, फिर कुछ एक्शन हुआ? हाँ, दबाव तो बना और मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई भी हुई है। हरियाणा के सीएम ने खुद इसका संज्ञान लिया। अच्छा। भिवानी के जो उस वक्त के एसपी थे मनबीर सिंह, हाँ, उनका तबादला कर दिया गया। एसपी हटा दिए गए। जी। और लोहारू के जो एसएचओ थे अशोक कुमार, हाँ, उनको लाइन हाजिर किया गया। और वो महिला एएसआई शकुंतला जिनके बारे में परिवार कह रहा था, हाँ, उनके साथ ईआरवी टीम के 3 और लोग, ईएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन
और एसपीओ धर्मेंद्र, इन सबको सस्पेंड कर दिया गया है। तो करीब 10 पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है। हाँ, कुल मिलाकर करीब 10 पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ है, ऐसा रिपोर्ट्स में है। और जांच का क्या हाल है अभी? आरोपी पकड़े गए? देखिए, नए एसपी आए हैं, सुमित कुमार। हाँ। उन्होंने चार्ज लेकर घटनास्थल का दौरा भी किया है और आश्वासन दिया है कि आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे। एक एसआईटी भी बना दी गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। 6 पुलिस टीमें काम कर रही हैं। लेकिन बात वही है कि घटना को कई दिन हो गए हैं। हाँ। और आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, तो लोगों में गुस्सा भी है। और पीड़ित पक्ष ने वो 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पब्लिक कर दी है। ओहो। जिससे वो विभत्सता और खुलकर सामने आ गई है। तो कुल मिलाकर देखें तो भिवानी की ये घटना सिर्फ अपनी बर्बरता के लिए ही दहलाने वाली नहीं है, बल्कि इसमें जो पुलिस पर कथित लापरवाही के आरोप लगे, हाँ, उन्होंने मामले को और भी ज्यादा पेचीदा और संवेदनशील बना दिया है। बिल्कुल सही कहा। लोगों का गुस्सा, ये विरोध प्रदर्शन, फिर पुलिस अधिकारियों पर एक्शन, ये सब दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है। आरोपी अभी फरार हैं, जांच चल रही है, न्याय का इंतजार है। लेकिन ये घटना, जैसा कि इन स्रोतों से भी उभर कर आता है, एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ जाती है कि जब सुरक्षा देने वालों पर ही इतने गंभीर सवाल उठें, तो फिर आम नागरिक वो सुरक्षा के लिए देखे तो किसकी तरफ देखे? ये सवाल शायद अभी गूंजता रहेगा।